हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आपके सामने ऐसा कई बार हुआ होगा कि कोई इंसान आपके सामने खड़ा हुआ है और उसका फेस देख के, उसके एक्सप्रेशंस को देख के आपको ऐसा पता चलता है कि इसको दर्द हो रहा है। ठीक है, मतलब वो उस तरह से चेहरे बना रहा है, पेट पे हाथ रखा हुआ है, कमर पे हाथ रखा हुआ है, कहीं भी हाथ रखा हुआ है, तो आपको उसको देख के लग रहा है कि इसको दर्द हो रहा है, उसके चेहरे बनाने से लग रहा है उसको दर्द हो रहा है। अब अगर मैं ये बात या फिर आपको ये बात किसी और को बतानी है तो आप कैसे बताओगे? ठीक है, ही वॉज मेकिंग फेसेस, ठीक है, एज ही वॉज इन पेन, कि वो चेहरे बना रहा था जैसे कि उसको दर्द हो रहा हो। अब मैं अगर किसी से पूछूं कि भाई तुम ऐसा चेहरा क्यों बना रहे हो जैसे कि तुम्हें दर्द हो रहा हो, वाई आर यू मेकिंग फेस लाइक यू आर इन पेन, तो इतनी बड़ी चीज की जगह, ठीक है, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक वर्ड है? बिल्कुल है। मैं वो आपको अभी बताने वाला हूँ। अगर आपको पता है तो अभी आप पॉज करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, तो वो वर्ड होता है विंस। ठीक है, विंस चीज को बोलते हैं विंसिंग। ठीक है, विंसिंग। और इसकी जो स्पेलिंग है WINC, विंस। तो इसको हम बोलते हैं, ये सिचुएशन वो होती है जब कोई दर्द में है, चेहरा बना रहा है उस तरीके से, तो ही इज विंसिंग। ठीक है, ही। अब मैं सिंपल सा पूछ लूँ कि भाई ऐसा मतलब क्या हुआ, ऐसा क्यों कर, वाई आर यू विंसिंग, वाई आर यू विंसिंग। ठीक है, तो इस तरह से हम बोलते हैं। तो अगर मैं इसको आपको किसी एग्जाम्पल की हेल्प से बताऊं, सडनली ही क्लच्ड हिज स्टमक विंसिंग इन पेन। ठीक है, सडनली ही क्लच्ड हिज स्टमक विंसिंग इन पेन। तो क्लच का मतलब क्या होता है? क्लच का मतलब पकड़ना, मतलब उसने पकड़ के दबाना, कि उसने अपना पेट एकदम से ऐसे पकड़ के दबा लिया, जैसे बालों में जो लगाते हैं तो क्लच और क्लच, तो वो चीज़ हम बोलते हैं जो लड़कियां लगाती हैं बालों में। सो क्लच का बेसिकली मतलब होता है पकड़ लेना, जकड़ लेना। ठीक है, सो ही क्लच्ड हिज स्टमक, तो उसने अपना पेट पकड़ा। ठीक है, विंसिंग इन पेन, कि दर्द में मुंह बनाते हुए। ठीक, तो दर्द में मुंह बनाते उसने अपना पेट पकड़ा। तो ये हो गया पहला जो वर्ड है आज का। अब सेकंड वर्ड पे आते हैं। एक वर्ड होता है सूझबूझ, मतलब स्मार्टनेस, इंटेलिजेंस, वो चीज़ अलग है, वो चीज़ अलग है। एक होता है सिर्फ सूझबूझ, चतुरता, दिमाग की जो शार्पनेस होती है, तो उसके लिए क्या वर्ड लगता है? उसके लिए वर्ड लगता है एक्यूमन। ठीक है, एक्यूमन। एक्यूमन का मतलब होता है सूझबूझ, चतुरता। अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं, सो यू शुड रीड बुक्स टू इंक्रीज योर एक्यूमन। यू शुड रीड बुक्स टू इंक्रीज योर एक्यूमन। ठीक है, कि मतलब तुम्हें अपनी सूझबूझ, अपनी चतुरता बढ़ाने के लिए किताबें पढ़नी चाहिए। थर्ड वर्ड बताता हूँ। देखो, थर्ड जो वर्ड है, एक तो होती है स्माइल। ठीक है, स्माइल क्या होती है? कि मैंने किसी को देखा, उसको देख के मैं मुस्कुराया, वो एक स्माइल होती है। लेकिन किसी ने मुझे बोला, कुछ भी अगर बोला कि आज तो मैं ही जीतूंगा, और मैं एक स्माइल के साथ बोल दूं ठीक है, वो तो गेम के बाद पता चल जाएगा, तो क्या ये स्माइल है? ये होता है खीस। खीस, ठीक है। तो इसको ये स्माइल में काउंट नहीं होता। तो अगर मैं मतलब कि मैं स्माइल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बस एक मुस्कुराहट आ गई है, अब चाहे वो किसी भी चीज़ से हो। जैसे किसी ने पूरी कोई बात बोली, कोई कोई मुझे कुछ समझा रहा है और मैंने बोला हाँ ठीक है, तो मैंने मैंने एक स्माइल करते हुए बोला, लेकिन वो स्माइल नहीं है। स्माइल होती है मुस्कुराहट, वो मुस्कुराहट नहीं है। तो उस चीज को, खीस को क्या बोलते हैं हम? ठीक है, खीस को हम बोलते हैं ग्रेन। ग्रेन। तो ग्रेन जो होती है वो स्माइल से अलग है। स्माइल अलग है, ग्रेन अलग है। आपको वो चीज खुद देखेंगे, खुद ऑब्जर्व करेंगे, समझ में आ जाएगा। अब जैसे मैंने आपको वेलकम किया यूट्यूब पे, मतलब वीडियो पे मैंने आपको वेलकम किया, तो वो एक स्माइल है, वो एक स्माइल है। अगर मैं आपके सामने कमेंट्स पढ़ रहा हूँ और किसी की कमेंट देख के मुझे ऐसा लगा कि क्या पागल वाली बात है ये, क्या बेवकूफ़ है, और मैं उसको एक स्माइल करके इग्नोर कर दूँ, ए ठीक है चल कोई नहीं, तो वो स्माइल नहीं है, वो मैंने खीस है, वो मेरी खीस। तो वो ग्रिन में आती है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। ही ग्रिन्स बट ही नेवर सेज वॉट ही रियली मीन्स। मतलब वह हमेशा खीस तो कर देगा, एक हल्की सी वो मुस्कुराहट टाइप तो कर देगा, खीस कर देगा, लेकिन वो ये बताएगा नहीं उसका मतलब क्या है। ठीक है, मतलब वो अपनी बात का मतलब नहीं बताएगा, बस एक खीस सी दे देगा, एक वैसी मुस्कुराहट सी दे देगा कि उसको कोई भी समझाओ समझ में आ गया। तो मतलब प्रॉपर तरीके से वो मुस्कुराहट नहीं कह सकते, वो खीस होती है। नेक्स्ट वर्ड बताता हूँ। देखो, एक होता है किसी को स्ट्रांग करना। स्ट्रांग मतलब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो उससे मेरी जो बॉडी है वो स्ट्रांग हो रही है। ठीक है, वो होता है स्ट्रांग करना। एक होता है किसी को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, किसी को बचाना। लेकिन एक जो तीसरी चीज होती है, स्ट्रांग हो गया, प्रोटेक्ट हो गया, एक तीसरा एक कंडीशन ऐसी होती है जहां पे कोई प्रॉब्लम ना हो।
उस चीज की वजह से हम किसी को बचा रहे हैं या उसको मजबूत कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि मैं पैसे बचाना शुरू कर देता हूं ताकि मैं बाद में किसी गरीबी का सामना ना करूं, किसी पॉवर्टी का सामना ना करूं। ठीक है, सो वो मैं खुद को मजबूत कर रहा हूं। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इस चीज को हम बोलते हैं फोर्टिफाई। फोर्टिफाई, ठीक है, फोर्टिफाई। 45 नहीं, 45। सो 45 का मतलब होता है मजबूत करना, किसी भी चीज के लिए तैयार करना, किसी इंसान को, शहर को, देश को, किसी भी चीज को। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक इंसान पे ही ये लगेगा, नहीं, ये देश पे भी लग सकता है, शहर पे भी लग सकता है। ठीक है, कि शहर की स्थिति को मजबूत करने के लिए, देश की स्थिति को मजबूत करने के लिए, देश को इस चीज की वजह से बचाने के लिए और उसको मजबूत करने के लिए वहां पे ये चीज काम आती है। एग्जाम्पल मैं आपको वही बताता हूँ जो मैंने अभी आपको बताया कि पैसा जोड़ रहा हूं मैं अभी, या फिर किसी इंसान को पैसा जोड़ना चाहिए, या फिर तुम्हें पैसा जोड़ना चाहिए ताकि तुम गरीबी के अगेंस्ट मजबूत रहो, या फिर तुम गरीबी से बचे रहो। दोनों में सेम सेंस चलेगा। ईच डे यू विल हैव टू सेव सम मनी, ईच डे यू विल हैव टू सेव सम मनी दैट विल फोर्टिफाई यू अगेंस्ट पॉवर्टी, दैट विल फोर्टिफाई यू अगेंस्ट पॉवर्टी। मतलब जो कि तुम्हें बचाएगा गरीबी से, या फिर तुम्हें गरीबी के अगेंस्ट मजबूत रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड में क्या है, एक होता है फेयर, कि जैसे दिस इज नॉट फेयर। ठीक है, सिंपल से हम बोल देते हैं कि दिस गेम वॉज नॉट फेयर, ये जो गेम था ये फेयर नहीं था, मतलब निष्पक्ष के तौर पे ही हम बोलते हैं, मतलब ठीक नहीं था, यहाँ पे पक्षपात हुआ, भेदभाव हुआ, तो वो चीज़ अनफेयर में चली जाती है। फेयर का मतलब है कि भाई ठीक है बिल्कुल। लेकिन अगर मैं इसी की वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दूं, ठीक है, ये तो हो गया छोटी मोटी चीज़ें के लिए, मैं लाइफ की बात कर रहा हूँ कि भाई पूरी जो लाइफ है तुम्हारी वो निष्पक्ष है। ठीक है, वो फेयर है। ठीक, सो वहां पे जो फेयर वर्ड है ना, ये छोटा पड़ता है। जो फेयर वर्ड है वो एक छोटा सेंस लेकर चलेगा। अगर मुझे इसमें एक सेंस बढ़ाना हो, जैसे लाइफ की बात करूं मैं, एजुकेशन सिस्टम की बात करूं मैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं मैं, ठीक है, जो हमारा संविधान है उसकी बात करूं मैं, तो वहां पे अगर हम फेयर वाला वर्ड लगाएंगे तो फेयर उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, वो एक छोटा वर्ड वाला सेंस आता है। तो इसके लिए क्या वर्ड है? इसके लिए वर्ड है हमारे पास एक्यूटेबल। एक्यूटेबल, अब एक्यूटेबल का मतलब होता है निष्पक्ष, ठीक। ठीक है, अगर इसको एग्जांपल मैं आपको समझाऊं इसके एग्जांपल से, सो लाइफ इज वेरी एक्यूटेबल, मतलब जो जिंदगी है वो बहुत निष्पक्ष है, मतलब बिल्कुल ठीक है, फेयर है, कि भाई जो तुम बुरा करोगे तो तुम्हें बुरा मिलेगा, अच्छा करोगे तुम्हें अच्छा मिलेगा। सो लाइफ इज वेरी एक्यूटेबल, तो ये इसका मतलब होता है एक्यूटेबल। मतलब फेयर को जब हम थोड़ी बड़ी वॉल्यूम में कुछ बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। खुश मिजाज, हरा भरा, प्रचुर। ठीक है, ऐसे जो एक, मतलब ये इंसान भी हो सकता है, ठीक है, कोई इंसान भी हो सकता है, फसल भी हो सकती है, ठीक है, घर भी हो सकता है, शहर भी होता है, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं कहीं पे बात करूँ भाई हरा भरा शहर, एक हरा भरा परिवार, एक प्रचुर परिवार, एक प्रचुर फसल, हरी भरी फसल, हरा भरा इंसान, एक इंसान, तो उस चीज के लिए हम क्या वर्ड लगाते हैं? सो द वर्ड इज एक्स्यूबरेंट। एक्स्यूबरेंट का मतलब होता है हरा भरा, खुश मिजाज, प्रचुर। ठीक है, इस तरीके की जो चीजें होती है, मतलब किसी ने कोई चीज एकदम लिमिट तक, मतलब एकदम फुल है उसमें, तो वहां पे एक जो फील आती है, एक सेंस आती है। इसके प्रॉपर वर्ड पे मत जाइए, सेंस पे जाइए, तब आपको समझ में आएगा। सो दैट सेंस इज कॉल्ड एक्स्यूबरेंट। अगर मैं बोलूं आई कैन नॉट बिलीव ही इज नो मोर, भाई मुझे विश्वास नहीं होता, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वो अब नहीं है हमारे बीच में, ही इज नो मोर, ही वॉज सच एन एक्स्यूबरेंट पर्सन। वो एक बहुत ही खुशमिजाज, हरा भरा, प्रचुर, एक वैसा इंसान था वो। ठीक है, सो ये हुआ इसका मतलब। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। अब देखो, एक तो होता है कूदना। कूदना हम सबको पता है, वो जंप होता है। ठीक है, एक मैं बात करूं फुदकना। फुदकना, कि भाई उछल के फटाफट फुदकना, तो उस चीज के लिए हम वर्ड यूज करते हैं हॉप। होप नहीं, हॉप। अब हॉप का मतलब होता है फुदकना। कूदना भी मतलब ये जंप में भी आ सकता है, लेकिन फुदकते हुए। जंप का मतलब आप टिपिकली वैसे ले सकते हो कि मुझे एक लंबी छलांग लगानी है, जंप को आप छलांग के तौर पे लोगे। लेकिन जो कूदना है, फुदकना है, ठीक है, अगर मैंने किसी ऊंचाई से कोई कूदा हो नीचे, सो वो बिल्कुल जंप है, वो हॉप नहीं है। हॉप होता है छोटा छोटा कूदना, उछलना। ठीक है, वैसा वाला होता है हॉप।
तो अब अगर मैं आपको इसका एग्जांपल बताऊं, सो मैं किसी अपने दोस्त को बोल रहा हूँ हॉप ऑन योर बाइक एंड फॉलो मी, अपने बाइक पे फटाफट कूद के बैठ जाओ और मुझे फॉलो करो, मेरे पीछे पीछे आओ। चिल्ड्रन आर होपिंग अराउंड, भाई बच्चे कूदे जा रहे हैं, चिल्ड्रन आर होपिंग अराउंड। तो ये इसका मतलब होता है हॉप का फुदकना, उछलना, ठीक। सो हॉप में और जब में फ़र्क होता है। अब आप इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास इनॉक्यूअस। अब इनॉक्यूअस का मतलब क्या होता है कि मतलब ऐसी कोई इंसान, जानवर है, कोई भी ऐसी चीज़ जो दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ठीक है। वायरस भी हो सकता है कि मैं सिंपल सा बोल दूं दिस वायरस इनॉक्यूअस, कि भाई ये जो वायरस है ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, सीधा साधा शरीफ जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं इनॉक्यूअस। अब मैं अगर आपको एग्जाम्पल से आप इसको समझाऊं, सो दिस डॉग डजंट बाइट, ये जो कुत्ता है नहीं काटता, ही इज़ वेरी इनॉक्यूअस या ही इज़ रियली इनॉक्यूअस, ही इज़ रियली इनॉक्यूअस, कि भाई ये बहुत ही या फिर सच में ये एकदम सीधा साधा शरीफ था, ये किसी को नहीं काटता, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। तो उजाड़, सुनसान, वीरान, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम इंग्लिश में बोलते हैं डेजोलेट, ठीक है, डेजोलेट। अब डेजोलेट का मतलब होता है, एक तो होता है खाली, ठीक है, एक होता है खाली। खाली का मतलब क्या होता है कि मैं इस कमरे से सारा सामान निकाल के दूसरे रूम में रख दूं, सो ये कमरा खाली हो जाएगा। लेकिन ये वीरान, उजाड़, वो वाली फीलिंग नहीं देगा। कई जगह या फिर कई घर ऐसे होते हैं जहाँ पे सामान है लेकिन वो बिल्कुल सुनसान सा, बिल्कुल उजाड़ वीरान, वैसी वाली फीलिंग देते हैं, ठीक है। सो दैट इज डेजोलेट, ठीक। सो इसका एग्जांपल आपको बताता हूँ। द हाउस वॉज डेजोलेट एंड एम्प्टी, मतलब वो जो घर था वो वीरान, उजाड़ और खाली, वो दोनों था, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं था कि वहाँ पे सामान हो, लेकिन वहाँ तो सामान भी नहीं था, एम्प्टी भी था और डेजोलेट भी था, वीरान भी था, उजाड़ भी था एकदम। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। देखिए सिटीजन जो होता है ना, सिटीजन होता है नागरिक। अब नागरिक में और निवासी में फर्क होता है, वो आप समझ लीजिए। नागरिक में या निवासी और वासी, इनमें फर्क होता है। नागरिक अलग चीज है, नागरिक अलग सेंस लेकर चलता है, और ये निवासी वासी अलग सेंस लेकर चलते हैं। सो नागरिक तो अलग हो गया, ठीक है। अब मैं आता हूं तो आपका वासी या निवासी पे, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं इनहैबिटेंट, इनहैबिटेंट। अब इनहैबिटेंट का मतलब होता है वासी या निवासी। अगर मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से इसको बताऊं, सो हाउ मेनी इनहैबिटेंट्स आर देयर इन योर कॉलोनी, हाउ मेनी इनहैबिटेंट्स आर देयर इन योर कॉलोनी, मतलब तुम्हारी कॉलोनी में कितने लोग रहते हैं, कितने वासी हैं, कितने निवासी हैं, ठीक है। निवासी मतलब निवास करने वाला, रहने वाला, ठीक। सो ये थे आज के 10 वर्ड्स। आई होप आपको समझ में आए होंगे। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जो भी आपको काम के वर्ड लगते हैं, एक या दो, जितने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा कर सकते हैं, उतने वर्ड्स को लेकर उनकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर नए हैं तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।